नमस्कार, मैं अशोक कुमार हूँ। सुबह भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने जो देख रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इतनी लाशें पे लाशें, शमशान घाट कम पड़ रहे हैं, कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं। आदमी मर तो रहा है लेकिन दफन करने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। जितनी भी ये मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार और मोदी सरकार। ये लोगों ने एक साल से ना जाने क्या किया है। हमारे तो एक साल से जो कोरोना का एंटर कर गया था, ये लोग झक मार रहे थे, पैसा बटोर रहे थे, कोरोना के नाम पे एक धंधा कर रहे थे। बहुत लोगों ने बताया कि कोरोना से आ रहा है, इससे सावधान रहने के लिए। बहुत से लोग बेचारे मरे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं, पैदल चल के मरे हैं, वैसे मरे हैं, भूख से मरे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ये हमारे सरकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मैं क्या कहूँगा, सारे देश, पूरे देश को पता चल गया ये सरकार किस माहौल में, किस रास्ते पे चल रही है। अब कोई भी पसंद नहीं करता। जितनी भी मौतें हों, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। ये बीजेपी और ये जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, ये लोग की लापरवाही। ये पीएम रिलीफ फंड में जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो ये दीमक की तरह चाट गए, अपने नेताओं को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए ये लोगों ने इस्तेमाल किया। इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल करने के लिए डोनेशन लिए हैं। अगर यही पैसा कोरोना काल में अस्पताल में खर्चा किया होता, एजुकेशन में खड़ा कर नौकरियों में लगाया होता, तो शायद हमारा देश आगे तरक्की पे कर जाता। लेकिन ये लोगों ने इलेक्शन में कुर्सी का लालच था इन लोगों को। जहाँ भी देखो रिश्वत दी जा रही है, नेताओं को खरीदा, यहाँ भी देखो नेताओं को खरीदा जा रहा है। ये हालत है। हमें तो समझ में नहीं आ रही है। 6 साल के 7 साल के अंदर ये जो है ना, देश का बेड़ा गर्क हो गया। अब हर घर के पे मौत का तांडव खेल रहा है कोरोना। हर घर के दरवाजे पे एक मौत का तांडव खेल रहा है। एक और भी ऐसी न्यूज़ आई है कि किसी हॉस्पिटल में 24 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी जगह 18 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी के पास 9 घंटे का ऑक्सीजन है। मैं कहता अब ये ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और भी ज़्यादा लाशें बिखरेंगी, और सब इस सरकार के कारण है। ऑक्सीजन के लिए पैसा इस्तेमाल करने था, वहाँ तो ये लोगों ने अपने पार्टियों में उड़ाने में पैसा खर्चा किया था। लोगों की ज़िंदगी बचानी चाहिए थी, वहाँ ये लोगों ने दंगा कराने में पैसा खर्चा किया था। जहाँ ये लोग को भूख मिटानी चाहिए था, वहाँ ये लोगों ने भूख बढ़ाई है, बेरोज़गारी करी है। अब पूरी देश की जनता समझ चुकी है ये सरकार बिल्कुल निकम्मी और घटिया सरकार है। जब तक ये सरकार नहीं है, क्योंकि कोरोना का ये इन लोगों ने ही पंगा लिया है। लाल आंखें दिखाने वाले जो मोदी साहब है कि हम लाल आंख दिखाएंगे तो चाइना डर जाएगा, वो लोगों ने आंख दिखा दी। मतलब ये लोग हैं डरपोक। कभी हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कभी नेपाल की, कभी इतने सैनिक लोग हमारे मारे गए, इसको ज़रा से भी अफसोस नहीं। अभी मौत पे मौत होती जा रही है। लाशें मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि शमशान घाट में अपने बारी का इंतज़ार हो रहा है कि उनकी लाशें कब जलेंगी, कब है। लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, ज़मीन कम पड़ रही है, लेकिन मौतों का तांडव खेला जा रहा है। तांडव कोरोना ने पूरा इस तरीके से आपके फैला है कि कहा नहीं जा सकता। मैं हर लोगों से यही कहूँगा कि अपना मास्क पहनिए और कोशिश करें इससे थोड़ा दूरी बनाई रखिए, इस बीमारी से बचना। ये नहीं है कि आप बाहर जाते हो तो मास्क निकालते हो और लोगों से हाथ मिलाते हो, जाके दारू पीते हो, बीड़ी पीते हो, जो भी कुछ करते हो। ऐसे काम मत करिए। आपकी एक गलती अपने परिवार की जान ले ले। सावधान रखिए, बस ये कहता हूँ। सरकार के कारण ऐसा मौत का तांडव हो रहा है। ये सरकार ने अगर जरा सी भी सावधानी बरती होती तो आज ये माहौल नहीं देखना। सवेरे सवेरे देखता हूँ कि मोबाइल में इधर इतने लाशें जल रहे हैं, उधर लाशें जल रहे हैं, इधर मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं। ये हालत है।
बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करिए। अशोक कुमार, धन्यवाद।